हर नया ट्रेडर मार्केट में एक ही सपना लेकर आता है, बस एक सही एंट्री मिल जाए, एक ऐसा ट्रेड जो सीधा प्रॉफिट में जाए। लेकिन रियलिटी क्या होती है? जैसे ही कैंडल भागती है, दिल धड़कता है। अब नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, और वहीं आप बाय कर देते हो। उसके 2 मिनट बाद मार्केट रिवर्स, स्टॉप लॉस हिट, और फिर वही डायलॉग, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं आपको सच बताऊं, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी एंट्री टाइमिंग में है। क्योंकि मार्केट में पैसा सिर्फ सही डायरेक्शन पकड़ने से नहीं बनता, पैसा बनता है सही समय पर एंट्री लेने से। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो पुल बैक स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं जिसने हजारों ट्रेडर्स की ट्रेडिंग बदल दी। ये कोई फैंटेसी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये वही तरीका है जिसका इस्तेमाल स्मार्ट मनी करती है, जिससे बड़े ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, जिससे आप फोमो से बच सकते हो, लेट एंट्री से बच सकते हो, और सबसे जरूरी, गलत कैंडल के पीछे भागना बंद कर सकते हो। लेकिन वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि शुरुआत में जो पुल बैक दिखता है वो आसान लगता है, लेकिन असली गेम उसके पीछे की साइकोलॉजी में छिपा होता है। और जब तक आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ नहीं आती, तब तक हर पुल बैक आपको ट्रैप लगेगा। आज मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको मार्केट को देखना सिखाऊंगा, ऐसे जैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर देखता है। और यकीन मानिए, अगर आपने आज की वीडियो को पूरा समझ लिया तो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ऑडियो बुक नॉलेज और पावरफुल ट्रेडिंग लेसन्स लेकर आता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाई जाती, यहां मार्केट के पीछे छिपी असली सोच सिखाई जाती है। अब सोचिए, एक आदमी है, उसने सुबह मार्केट ओपन होते ही एक स्टॉक देखा। कैंडल तेजी से ऊपर भाग रही थी, ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम हाई, न्यूज पॉजिटिव। पूरा सोशल मीडिया चिल्ला रहा था, बुलिश बुलिश बुलिश। और उसने क्या किया? भागती हुई कैंडल में एंट्री ले ली। अब यहां एक सवाल, क्या उसने गलत स्टॉक चुना था? नहीं। डायरेक्शन गलत थी? नहीं। ट्रेंड गलत था? नहीं। फिर लॉस क्यों हुआ? क्योंकि उसने गलत जगह एंट्री ली। यही वो गलती है जो 90% रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। वे ट्रेंड सही पकड़ लेते हैं, लेकिन एंट्री गलत लेते हैं, और मार्केट गलत एंट्री को कभी माफ नहीं करता। समझिए, मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बीच बीच में नीचे भी आएगा, अगर नीचे जा रहा है तो बीच बीच में ऊपर भी जाएगा। इसी छोटे रिवर्स मूव को कहते हैं पुल बैक। और यही पुल बैक स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होता है, जबकि नए ट्रेडर्स के लिए कंफ्यूजन। अब ध्यान से समझना, क्योंकि यही पूरी वीडियो का हार्ट है। मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले जो कैंडल देखकर ट्रेड लेते हैं, दूसरे जो पेशेंस देखकर पैसा बनाते हैं। और पुल बैक स्ट्रेटेजीज इन पेशेंस वालों का हथियार है। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। मैं आपको एक ट्रेडर की कहानी बताता हूं। उसका नाम मान लो आरव। आरव हर दिन यही करता था, ब्रेकआउट देखकर बाय, कैंडल भागी, एंट्री, मोमेंटम आया, एंट्री, न्यूज आई, एंट्री। लेकिन रिजल्ट लगातार स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि जब तक वो एंट्री लेता, तब तक स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुकी होती थी। मतलब वो हमेशा लेट होता था। एक दिन उसके मेंटर ने उससे सिर्फ एक बात कही, मार्केट में पैसा फास्ट होने से नहीं बनता, सही समय पर शांत रहने से बनता है। पहले आरव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसने एक चीज नोटिस की, हर स्ट्रांग मूव के बाद मार्केट थोड़ा वापस आता था, और फिर वहीं से असली मूव शुरू होती थी। यानी जो लोग शुरुआत में भागती कैंडल में घुस रहे थे, उन्हें पेन मिल रहा था, लेकिन जो लोग पुल बैक का इंतजार कर रहे थे, उन्हें परफेक्ट एंट्री मिल रही थी। यहीं से उसकी ट्रेडिंग बदल गई, और शायद आज आपकी भी बदल सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर पुल बैक होता क्यों है? देखिए, मार्केट सिर्फ बायर से नहीं चलता, मार्केट चलता है फियर और ग्रीड से। जब प्राइस तेजी से ऊपर जाता है तो शुरुआती बायर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ लोग डरकर सेल करते हैं, कुछ लेट बायर्स एग्जिट करते हैं, और प्राइस थोड़ा नीचे आता है। लेकिन अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो वहीं से फिर नए बायर्स आते हैं, और मार्केट दोबारा ऊपर जाने लगता है। यानी पुल बैक ट्रेंड का वीकनेस नहीं है, बल्कि ट्रेंड की सांस लेने की जगह है। जैसे कोई इंसान दौड़ते समय थोड़ी देर सांस लेता है, वैसे ही मार्केट भी पुल बैक लेता है, और स्मार्ट ट्रेडर उसी सांस के मोमेंट में एंट्री लेता है। अब यहां सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? फेक पुल बैक।
क्योंकि हर पुल बैक अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कुछ पुल बैक असल में ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, और यही जगह है जहां नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ पुल बैक नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि कौन सा पुल बैक रियल है और कौन सा ट्रैप, कहां एंट्री लेनी है, कहां अवॉइड करना है, कहां पेशेंस रखना है और कहां तुरंत एग्जिट लेना है, और सबसे जरूरी कैसे बिना इमोशन के ट्रेड लेना है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, आपका इमोशन है। फियर, ग्रीड, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग और पुल बैक स्ट्रैटेजी, इन सब को कंट्रोल करने का तरीका है। अब सोचिए, अगर आप मार्केट में सिर्फ उसी समय एंट्री लो जब बाकी लोग डर रहे हों, तो क्या होगा? आपको बेटर प्राइस मिलेगा, छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा और बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। बड़े ट्रेडर्स कभी भागती हुई कैंडल में एंट्री नहीं लेते। वे इंतजार करते हैं, पेशेंस रखते हैं, और जब रिटेल ट्रेडर्स पैनिक करते हैं तब वे एंट्री लेते हैं। यानी जहां भीड़ डरती है वहीं स्मार्ट मनी कमाती है, और पुल बैक स्ट्रैटेजी आपको उसी स्मार्ट मनी मेंटेलिटी के करीब ले जाती है। लेकिन यहां एक वार्निंग है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो पुल बैक स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी। क्योंकि पुल बैक ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है वेट, सही समय का इंतजार। और यही चीज सबसे मुश्किल है। लोग स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, इंडिकेटर्स सीख लेते हैं, लेकिन इंतजार करना नहीं सीखते, और मार्केट इंपेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को दे देता है। अब अगले पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि पुल बैक आखिर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कौन सा ट्रेंड सही होता है, कौन सा फेक, कहां एंट्री लेनी है, कहां बिल्कुल नहीं लेनी, और कैसे सिर्फ एक पुल बैक आपको फोमो ट्रेडर से स्मार्ट ट्रेडर बना सकता है। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लेट एंट्री, फोमो, या स्टॉप लॉस बार बार हिट होना? क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और उसी हिसाब से अगली वीडियो बनाता हूं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, क्योंकि आगे जो नॉलेज आने वाली है वो शायद आपकी ट्रेडिंग की पूरी सोच बदल दे। कभी आपने नोटिस किया है, मार्केट अक्सर वहीं जाता है जहां रिटेल ट्रेडर्स सबसे कम उम्मीद करते हैं। जब सबको लगता है अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, तभी अचानक रेड कैंडल आती है, और जब लोग डर कर एग्जिट करते हैं तभी मार्केट फिर ऊपर भाग जाता है। यही मार्केट का खेल है। ये सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। और पुल बैक स्ट्रैटेजी असल में साइकोलॉजी को समझने की स्ट्रैटेजी है। क्योंकि चार्ट पर सिर्फ कैंडल्स नहीं बनती, वहां लोगों का फियर बनता है, ग्रीड बनती है, पैनिक बनता है, और सबसे ज्यादा इंपेशेंस बनता है। अब सोचिए, अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो नए ट्रेडर्स क्या सोचेंगे? यार, मौका निकल जाएगा। और यही सोच उन्हें गलत एंट्री दिलाती है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर क्या सोचता है? मैं मार्केट के पीछे नहीं भागूंगा, मैं मार्केट को अपने पास आने दूंगा। और यही पुल बैक ट्रेडिंग की असली सोच है। अब यहां से ध्यान से समझना, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। एमेच्योर ट्रेडर कहता है कैंडल भाग रही है, जल्दी एंट्री लो। प्रोफेशनल ट्रेडर कहता है मैं पुल बैक का इंतजार करूंगा। यानी एक आदमी इमोशन से ट्रेड लेता है और दूसरा आदमी लॉजिक से। अब सवाल, आखिर सही पुल बैक दिखता कैसा है? मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, मतलब बायर्स कंट्रोल में है। अब अचानक एक रेड कैंडल आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नए ट्रेडर्स डर जाते हैं, उन्हें लगता है ट्रेंड खत्म। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कभी सीधा नहीं चलता। अब यहां सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है सपोर्ट जोन, यानी वो एरिया जहां पहले बायर्स एक्टिव थे, जहां से पहले मार्केट ऊपर गया था। अक्सर पुल बैक वहीं तक आता है और फिर वहीं से असली मूव शुरू होती है। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स डिस्काउंट प्राइस का इंतजार करते हैं, वे एक्सपेंसिव प्राइस पर नहीं खरीदते, वे पुल बैक का इंतजार करते हैं। अब एक छोटी स्टोरी सुनिए। एक ट्रेडर था, उसने एक रूल बनाया था, मैं सिर्फ पुल बैक पर एंट्री लूंगा। शुरुआत में उसे बहुत पेन हुआ, क्योंकि कई बार मार्केट बिना पुल बैक के भाग जाता था और उसे लगता था काश मैं जल्दी एंट्री ले लेता। लेकिन धीरे धीरे उसने एक चीज समझी, मार्केट में हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है,
जरूरी है सेफ मूव पकड़ना, और यही चीज ज्यादातर लोग नहीं समझते। वे हर ट्रेड पकड़ना चाहते हैं, हर कैंडल पकड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पकड़ता है और पुल बैक हाई प्रोबेबिलिटी देता है, क्योंकि यहां आपका रिस्क कम होता है। अब समझिए, जब आप ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री लेते हो तो अक्सर स्टॉप लॉस बड़ा होता है, इमोशन ज्यादा होता है, फियर ज्यादा होता है, लेकिन पुल बैक में आपको काम एंट्री मिलती है, छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, और सबसे जरूरी, माइंड शांत रहता है। अब मैं आपको पुल बैक का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूं। हर पुल बैक का इंतजार नहीं करना। कुछ पुल बैक वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग, और यही पहचानना असली स्किल है। अब कैसे पहचानेंगे? पहली चीज, ट्रेंड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज है तो पुल बैक स्ट्रेटेजी कमजोर हो जाती है, क्योंकि वहां डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। इसलिए सबसे पहले ट्रेंड देखो। अगर लगातार हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं तो अप ट्रेंड, अगर लगातार लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं तो डाउन ट्रेंड। यानी पहले डायरेक्शन, फिर पुल बैक। अब दूसरी चीज, वॉल्यूम। यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अगर पुल बैक के दौरान वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब अक्सर सेलर्स कमजोर हैं और ट्रेंड जारी रह सकता है। लेकिन अगर पुल बैक में बहुत हैवी सेलिंग वॉल्यूम आ जाए तो सावधान हो जाओ, क्योंकि वो पुल बैक नहीं, रिवर्सल भी हो सकता है। यही चीज स्मार्ट ट्रेडर्स देखते हैं। वे सिर्फ कैंडल नहीं देखते, वे कैंडल के पीछे की ताकत देखते हैं। अब तीसरी चीज, पेशेंस, और यही सबसे कठिन है, क्योंकि पुलबैक ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पेन इंतजार में होता है। आप चार्ट देखते होता, मार्केट भाग रहा है और आपका मन कहता है एंट्री ले ले, लेकिन आपका डिसिप्लिन कहता है वेट, और यही मोमेंट आपकी ट्रेडिंग तय करता है। अब सोचिए, अगर आप हर बार इमोशन पर कंट्रोल कर लो तो क्या होगा? आपकी गलत एंट्रीज कम हो जाएंगी, स्टॉप लॉस कम हिट होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ट्रेडिंग धीरे धीरे गैम्बलिंग नहीं, बिजनेस लगने लगेगी। यही बदलाव चाहिए। अब यहां एक डेंजरस चीज समझो, फेक पुल बैक ट्रैप। मार्केट कई बार ऐसा दिखाता है जैसे पुल बैक खत्म हो गया। ट्रेडर्स जल्दी एंट्री लेते हैं और फिर मार्केट नीचे गिर जाता है। इसीलिए कॉन्फर्मेशन जरूरी है। अब कॉन्फर्मेशन क्या हो सकता है? बुलिश कैंडल, रिजेक्शन विक, सपोर्ट होल्ड, वॉल्यूम स्पाइक। इन चीजों का मतलब होता है बायर्स वापस आ रहे हैं, और यही स्मार्ट ट्रेडर एंट्री लेने की सोचता है। लेकिन नए ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे पहली रेड कैंडल देखकर डर जाते हैं और पहली ग्रीन कैंडल देखकर एक्साइटेड, यानी वे इमोशन से डिसीजन लेते हैं। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। मार्केट में सबसे महंगी चीज नॉलेज नहीं है, पेशेंस है, क्योंकि नॉलेज यूट्यूब से मिल जाती है, लेकिन डिसिप्लिन लॉस से आता है। और शायद इसी वजह से 90% लोग जानते सब हैं लेकिन कमा नहीं पाते। अब एक मोमेंट इमेजिन करो, आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, मार्केट तेजी से ऊपर भागा, फिर धीरे धीरे पुल बैक आया, सपोर्ट के पास कैंडल रुकी, वॉल्यूम काल्म, फिर अचानक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और आपने बिना पैनिक, बिना फोमो, शांत दिमाग से एंट्री ली। यही प्रोफेशनल फीलिंग है, यही वो कॉन्फिडेंस है जो एक्सपीरियंस से आता है, और पुल बैक स्ट्रैटेजी उसी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। अब अगले पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट एंट्री सेटअप दिखाऊंगा। कहां बाय करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां प्रॉफिट बुक करना है, और सबसे जरूरी, कैसे समझना है कि पुल बैक खत्म हो चुका है। क्योंकि स्ट्रैटेजी जानना आसान है, लेकिन सही एग्जीक्यूशन, वहीं लोग हार जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है रियल ट्रेडिंग। मार्केट आपको हमेशा दो मौके देता है। पहला मौका इमोशन से ट्रेड लेने का, दूसरा मौका पेशेंस से पैसा बनाने का। और दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग पहला मौका चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग स्पीड पसंद करता है, लेकिन मार्केट रिवॉर्ड देता है पेशेंस को। अब तक आपने समझ लिया कि पुल बैक क्या है, क्यों होता है, और क्यों स्मार्ट ट्रेडर्स इसका इंतजार करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर एंट्री कहां लें? क्योंकि नॉलेज तभी पैसा बनती है जब उसे सही एग्जीक्यूशन मिले, और यहीं ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे स्ट्रैटेजी जानते हैं लेकिन एंट्री गलत लेते हैं, और ट्रेडिंग में गलत एंट्री मतलब इमोशनल ट्रेडिंग। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकते हैं। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, हायर हाई, हायर लो, सब कुछ बुलिश। अब अचानक मार्केट नीचे आने लगता है। यही नए ट्रेडर्स घबरा जाते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर यहीं अलर्ट हो जाता है।
क्योंकि उसे पता है अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अगर ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है तो पुलबैक स्ट्रेटेजी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कभी भी रैंडम मार्केट में पुलबैक मत ढूंढो, पहले स्ट्रांग ट्रेंड देखो। अब स्ट्रांग ट्रेंड पहचानेंगे कैसे? बहुत सिंपल। अगर प्राइस लगातार ऊपर हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो बायर्स स्ट्रांग है, मतलब मार्केट अभी भी ऊपर जाना चाहता है, यानी पुलबैक सिर्फ टेम्पररी पॉज हो सकता है। अब दूसरा स्टेप, मार्क द सपोर्ट जोन। यहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, वे पुलबैक के बीच में ही एंट्री ले लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जोन पर इंतजार करते हैं। अब सपोर्ट जोन क्या होता है? वो एरिया जहां पहले बायर्स आए थे, जहां से मार्केट ने स्ट्रांग मूव दिया था, यानी मार्केट मेमोरी, क्योंकि मार्केट लेवल्स याद रखता है। जहां पहले बाइंग हुई थी वहां दोबारा बाइंग आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब सोचिए, अगर प्राइस उसी सपोर्ट जोन पर वापस आता है तो क्या होगा? स्मार्ट मनी अलर्ट हो जाएगी और यही पुलबैक स्ट्रेटेजी की असली एंट्री बनती है। अब तीसरा स्टेप, वेट फॉर कॉन्फर्मेशन। और यही स्टेप 90% ट्रेडर्स स्किप कर देते हैं। वे सोचते हैं सपोर्ट आया मतलब बाय कर लो। नहीं, सपोर्ट सिर्फ लोकेशन देता है, एंट्री नहीं। एंट्री कॉन्फर्मेशन देता है। अब कॉन्फर्मेशन क्या हो सकता है? एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, लॉन्ग रिजेक्शन, विक बुलिश एनगल्फिंग, वॉल्यूम इंक्रीज, मतलब बायर्स वापस आ रहे हैं। अब यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन नहीं करते, वे रिएक्शन पर ट्रेड लेते हैं। यानी वे गेस नहीं करते कि मार्केट ऊपर जाएगा, वे इंतजार करते हैं कि मार्केट पहले स्ट्रेंथ दिखाए और फिर एंट्री लेते हैं। यही डिफरेंस है गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में। अब एक छोटी स्टोरी सुनिए। एक ट्रेडर था, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जल्दी एंट्री लेना। वो पुल बैक शुरू होते ही बाय कर देता था, लेकिन मार्केट और नीचे गिर जाता। फिर पैनिक, फिर स्टॉप लॉस, फिर फ्रस्ट्रेशन। एक दिन उसने सिर्फ एक बदलाव किया, उसने कॉन्फर्मेशन का इंतजार शुरू किया और अचानक उसकी विन रेट बदल गई। क्यों? क्योंकि अब वो होप पर नहीं, प्रूफ पर ट्रेड ले रहा था। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की, और यकीन मानिए यही लोग सबसे ज्यादा पैसा गंवाते हैं, क्योंकि लोग एंट्री तो सीख लेते हैं लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं। अब सुनिए, स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस आपकी प्रोटेक्शन है। मार्केट में सर्वाइवल प्रॉफिट से पहले आता है। अब पुलबैक एंट्री में स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए? सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस उस जोन को तोड़ देता है तो शायद आपका सेटअप गलत था। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत क्या है? गलती जल्दी मान लेना। अब सोचिए, अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो क्या होगा? एक छोटा लॉस आपका अकाउंट नहीं उड़ाएगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो एक ट्रेड पूरी मेहनत खत्म कर सकता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले रिस्क सोचते हैं, प्रॉफिट बाद में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी आप कितना रिस्क ले रहे हो और बदले में कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। मान लीजिए आप 1000 रुपए रिस्क ले रहे हो तो आपका टारगेट कम से कम 2000 या 3000 होना चाहिए, यानी 1:2 या 1:3। यही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, क्योंकि ट्रेडिंग में हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि विनर्स बड़े हों और लूजर्स छोटे, और पुलबैक स्ट्रेटेजी यही एडवांटेज देती है, क्योंकि यहां एंट्री बेहतर मिलती है, स्टॉप लॉस छोटा होता है और रिवॉर्ड बड़ा मिल सकता है। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप समझिए, जब मार्केट पुलबैक लेकर वापस ऊपर जाने लगता है तो अचानक अंदर एक्साइटमेंट आती है। दिल कहता है आज बड़ा प्रॉफिट होगा, और यहीं लोग गलती करते हैं, वे जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या फिर बिना प्लान के ट्रेड होल्ड करते रहते हैं। इसलिए एग्जिट प्लान भी जरूरी है। अब प्रॉफिट कहां लेना है? पहला तरीका, प्रीवियस हाई, जहां पहले मार्केट रिवर्स हुआ था। दूसरा तरीका, रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड एग्जिट। अगर आपका 1:3 पूरा हो गया तो पार्टियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तीसरा तरीका, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाए वैसे वैसे स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करो। यही तरीका बड़े ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। अब एक मोमेंट इमेजिन करो, पहले आप मार्केट के पीछे भागते थे, अब मार्केट आपके सेटअप तक आता है। पहले आप फियर में एंट्री लेते थे, अब शांत होकर लेते हो। पहले हर कैंडल इमोशनल लगती थी, अब हर कैंडल इंफॉर्मेशन लगती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं आता, लेकिन जिस दिन ट्रेडर को इंतजार करना आ गया
उस दिन मार्केट उसे अलग नजर से देखता है। अब अगले पार्ट में मैं आपको सबसे डेंजरस मिस्टेक्स बताऊंगा जो पुल बैक ट्रेडिंग में लोग करते हैं, क्यों लोग सही स्ट्रेटेजी के बाद भी लॉस करते हैं, कैसे फेक पुल बैक आपको ट्रैप करता है और कैसे स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को इमोशनली हंट करती है। और यकीन मानिए, अगर आपने वो साइकोलॉजी समझ ली तो शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट में हारने वाले लोग बेवकूफ नहीं होते, वे सिर्फ इमोशनल होते हैं और मार्केट इमोशन पर सबसे ज्यादा हमला करता है। कभी सोचा है क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस वहीं हिट होता है जहां से मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चला जाता है? क्यों लगता है जैसे मार्केट खास आपके खिलाफ चल रहा है? क्यों पुल बैक समझकर एंट्री लेते ही मार्केट और नीचे गिर जाता है? क्योंकि मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं है, ये फियर और ग्रीड का बैटलफील्ड है। और स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझती है। अब यहां से बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो बातें हैं जो ज्यादातर लोग सालों ट्रेडिंग करने के बाद समझते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती, हर गिरावट को पुल बैक समझ लेना। यही वजह है कि लोग बार बार ट्रैप होते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर अचानक नीचे आने लगा। नए ट्रेडर्स तुरंत सोचते हैं ये पुल बैक है, बाय करो। लेकिन रियलिटी, वो ट्रेंड खत्म भी हो सकता है। यही वजह है कि सिर्फ गिरावट देखकर बाय करना डेंजरस है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा एक चीज देखते हैं, क्या बायर्स अभी भी स्ट्रांग हैं? अगर मार्केट लगातार वीक हो रहा है, वॉल्यूम सेलिंग साइड पर बढ़ रहा है, सपोर्ट टूट रहे हैं, तो वो पुल बैक नहीं, संभवतः ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। लेकिन नए ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे होप पर ट्रेड लेते हैं और मार्केट होप को सबसे पहले तोड़ता है। अब दूसरी बड़ी गलती, जल्दी एंट्री लेना, यानी कॉन्फर्मेशन का इंतजार ना करना। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट है। मार्केट थोड़ा नीचे आया नहीं, ट्रेडर सोचता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मूव निकल जाएगा, और यहीं सबसे ज्यादा पैसा डूबता है। क्योंकि पुल बैक ट्रेडिंग में प्रॉफिट जल्दी करने से नहीं, सही समय पर शांत रहने से आता है। अब एक सीन इमेजिन करो, मार्केट लगातार ऊपर भाग रहा है, आप स्क्रीन देख रहे हो, दिल तेज धड़क रहा है, मन बोल रहा है एंट्री ले वरना मौका निकल जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या कर रहा है? वो शांत बैठा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मार्केट हमेशा दूसरा मौका देता है, और यही पेशेंस उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब तीसरी सबसे खतरनाक गलती, स्टॉप लॉस हटाना, और यहीं अकाउंट खत्म होते हैं। जब ट्रेड गलत जाने लगता है तो ट्रेडर खुद से झूठ बोलना शुरू कर देता है। थोड़ा और रुको, मार्केट वापस आ जाएगा, बस छोटा सा पुल बैक है। लेकिन कई बार वही छोटा पुल बैक बड़ा क्रैश बन जाता है और ट्रेडर एक ट्रेड में महीनों की मेहनत खो देता है। याद रखिए, मार्केट में पैसा लॉस अवॉइड करके बनता है। हर बार प्रॉफिट पकड़ना जरूरी नहीं, लेकिन बड़े लॉस से बचना जरूरी है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस से डरते नहीं, वे अनकंट्रोल्ड लॉस से डरते हैं। यही वजह है कि वे पहले से तय करते हैं अगर ट्रेड गलत गया तो कहां एग्जिट लेना है। अब चौथी गलती, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ ट्रेडर्स 2-3 अच्छे पुल बैक ट्रेड्स के बाद खुद को जीनियस समझने लगते हैं। फिर क्या होता है? बड़ा लॉट साइज, नो डिसिप्लिन, रैंडम एंट्रीज, और फिर एक बड़ा लॉस। मार्केट ईगो को बहुत जल्दी तोड़ता है। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी सबसे कठिन स्किल है, क्योंकि मार्केट रोज नया टेस्ट लेता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी समझिए। स्मार्ट मनी कैसे ट्रैप करती है? मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, रिटेल ट्रेडर्स वहां बाय करने का इंतजार कर रहे हैं। स्मार्ट मनी को यह पता है। अब क्या होता है? प्राइस सपोर्ट के थोड़ा नीचे जाता है, रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट, फियर, पैनिक सेलिंग, और फिर अचानक मार्केट रिवर्स। यानी जिन्होंने पेशेंस नहीं रखा वे बाहर, और स्मार्ट मनी डिस्काउंट प्राइस पर एंट्री ले चुकी होती है। यही कारण है कि कई बार मार्केट आपके स्टॉप लॉस के बाद रिवर्स होता दिखता है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी हंट करता है, और रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी लिक्विडिटी क्या है? उनका फियर। अब एक ट्रेडर की कहानी सुनिए। वो हर बार यही शिकायत करता था, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस खाकर रिवर्स हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम उसका प्लेसमेंट था। वो हर बार ऑब्वियस जगह पर स्टॉप लॉस रखता था, जहां बाकी सब रखते थे, और मार्केट भीड़ वाली जगह सबसे पहले साफ करता है। यहीं से उसने सीखा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न नहीं है, साइकोलॉजी है। अब पांचवी बड़ी गलती,
हर दिन ट्रेड करना, ये बहुत डेंजरस हैबिट है, क्योंकि पुल बैक हर दिन परफेक्ट नहीं बनता। लेकिन ट्रेडर क्या चाहता है? डेली प्रॉफिट, और यही जरूरत उसे वीक सेटअप में धकेल देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है नो ट्रेड भी एक पोजीशन है। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो वेट, क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगा। लेकिन अगर अकाउंट उड़ गया तो मौका खत्म। अब सोचिए, एक आदमी हर कैंडल पर इमोशनल हो रहा है और दूसरा आदमी सिर्फ बेस्ट सेटअप का इंतजार कर रहा है। लंबे समय में कौन बचेगा? यही डिफरेंस है रिटेल माइंडसेट और प्रोफेशनल माइंडसेट में। अब यहां सबसे पावरफुल ट्रूथ सुनिए, पुल बैक स्ट्रेटेजी का असली सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, माइंडसेट है। क्योंकि वही चार्ट एक आदमी को ट्रैप लगता है और दूसरे आदमी को अपॉर्चुनिटी। डिफरेंस सिर्फ साइकोलॉजी का है। अब एक डीप मोमेंट इमेजिन करो। पहले आप मार्केट में भागते थे, अब आप इंतजार करते हो। पहले आप फियर में डिसीजन लेते थे, अब स्ट्रक्चर देखकर लेते हो। पहले हर लॉस पर्सनल लगता था, अब आप उसे प्रोसेस का हिस्सा मानते हो। यही ग्रोथ है, और यही वो मोमेंट है जहां ट्रेडर धीरे धीरे गैम्बलर से प्रोफेशनल बनने लगता है। अब अगले फाइनल पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे पुल बैक स्ट्रैटेजी को डेली रूटीन में यूज करना है, कैसे इमोशनल कंट्रोल बिल्ड करना है, कैसे कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है, और वो कौन सी आदतें हैं जो एक छोटे ट्रेडर को धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं है, ये खुद को कंट्रोल करने का गेम है। एक समय था जब मैं भी हर कैंडल के पीछे भागता था। ग्रीन कैंडल दिखी तो एक्साइटमेंट, रेड कैंडल दिखी तो फियर। हर दिन ट्रेड, हर दिन स्ट्रेस, और हर रात एक ही सवाल, क्या मैं कभी कंसिस्टेंट बन पाऊंगा? लेकिन फिर धीरे धीरे एक चीज समझ आई, मार्केट फास्ट लोगों को नहीं, डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड देता है। और पुल बैक स्ट्रेटेजी ने मुझे सिर्फ एंट्री लेना नहीं सिखाया, इसने मुझे इंतजार करना सिखाया, शांत रहना सिखाया, इमोशन कंट्रोल करना सिखाया। क्योंकि असली ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं होती, असली ट्रेडिंग इंसान के दिमाग के अंदर होती है। जिस दिन ट्रेडर को खुद पर कंट्रोल आ गया, उस दिन मार्केट उसे डराना बंद कर देता है। अब याद रखिए, हर पुल बैक अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है, रिस्क कंट्रोल में है और माइंड शांत है, तो लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर देगा। धीरे धीरे फियर कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एक दिन आप चार्ट देखकर पैनिक नहीं, क्लैरिटी महसूस करोगे। यही असली ग्रोथ है। तो अगली बार जब मार्केट तेजी से भागे तो उसके पीछे मत भागना, रुको, ऑब्जर्व करो, पुल बैक का इंतजार करो। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट चेस नहीं करते, वे सही मौके का इंतजार करते हैं। और शायद यही एक स्किल आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। अगर आज की वीडियो से आपको रियल वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाई जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए और शेयर करिए उस दोस्त के साथ जो बार बार गलत एंट्री लेकर परेशान है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और पावरफुल ट्रेडिंग लेसन के साथ। तब तक याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी ताकत नॉलेज नहीं, सेल्फ कंट्रोल है।